मैं यहाँ खड़ा हूँ एटा जनपद के पुराने राजकीय इंटर कॉलेज एटा के प्रांगण में, और ये जो हॉल आप देख रहे हैं ये पूरे बिल्डिंग का मुख्य जो हॉल था आज जीर्ण शीर्ण अवस्था में है, और पूरी बिल्डिंग आज जीर्ण शीर्ण अवस्था में है। यहाँ से हजारों और लाखों की संख्या में छात्र पढ़कर देश और विदेश में सेवाएं प्रदान कर रहे हैं, लेकिन ये जो बिल्डिंग है ये केवल ईंट और गारे का कोई एक स्ट्रक्चर नहीं है, ये एक ऐसा भवन है जिसने कि शिक्षा का यहाँ पर आदान प्रदान किया है और संस्कृति और सभ्यता का वाहक भी है। ऐसी बिल्डिंग को पुनरुद्धार के लिए यहाँ के कुछ उत्साही लोगों ने यहाँ के जिला विद्यालय निरीक्षक के नेतृत्व में प्रण लिया है। आइए उनसे ही पूछते हैं डीआईओ साहब से कि क्या इसको उद्धार करने के लिए प्लान बनाया गया है, किस तरह से आप सहयोग करेंगे। इसको हटाओ जी। क्या किस तरह से इस पूरे हॉल को, पूरी बिल्डिंग को पुनर्जीवित और पुनरुद्धार करने का जो आपने एक संकल्प लिया है आपके साथियों के साथ, क्या कहना चाहेंगे। जैसे कि आप जानते हैं कि यह बिल्डिंग 1914 की बिल्डिंग है और आज हम जिस सन में खड़े हैं यह 111 साल हो गया है, और ये हमारे हिंदू सनातन धर्म में 111 बहुत शुभ माना जाता है। तो निश्चित रूप से यहाँ पुरातन छात्रों द्वारा जो पहल की गई है इस बिल्डिंग को नवीनीकरण के लिए, पुनरुद्धार के लिए, जीर्णोद्धार के लिए एक बहुत अच्छी पहल है। चूँकि आप लोगों की जो समिति बनी हुई है पुरातन छात्र समिति, उसके अध्यक्ष और हमारे पदाधिकारियों ने हमसे संपर्क किया, इस चीज़ को रखा कि हम लोग ये करना चाहते हैं, तो मैंने सहर्ष इसकी स्वीकृति दी है। हमारे जो कैंपस के यहाँ प्रधानाचार्य हैं उनको मैंने इसका नेतृत्व करने के लिए अधिकृत किया है कि आपके नेतृत्व में, आपकी देखरेख में इस बिल्डिंग का जो है जीर्णोद्धार होगा। सारा जो है निःशुल्क और निस्वार्थ भाव से हमारी ये टीम पूरी काम करेगी। आप देखेंगे 2-3 महीने में ये बिल्डिंग जो है आपको एक नए कलेवर के रूप में आपके सामने प्रस्तुत होगी। मेरा दावा कि इस बार अगर ये इसका पुनरुद्धार हो जाएगा तो ये अभी भी 100 साल ये बिल्डिंग पुनः चलेगी। और ये बिल्डिंग जितना आरामदायक है, शायद इतनी हमारी नई बिल्डिंगें जो बन रही है उतना आरामदायक नहीं है। जितना वेंटिलेशन इसमें है, जितना प्रकाश की व्यवस्था इसमें है, जिस स्ट्रक्चर से, जिस सोच से बनाया गया है, वो नवीन बिल्डिंगों में देखने को नहीं मिलती हैं। यहीं मैं आपसे एक अपील करना चाहता हूं आपके माध्यम से कि यहाँ इस विद्यालय के इस जो भी पुराने छात्र रहे हों, पुरातन छात्र, इसमें आकर के जन सहयोग के माध्यम से अपना तन मन से, धन से इसमें सहयोग करें, जिससे इस बिल्डिंग का उद्धार हो सके। ये थे हमारे बीच में जिला विद्यालय निरीक्षक जनपद एटा श्री इंद्रजीत प्रजापति जी। हमारे बीच में संजीव यादव जी हैं जो कि इस पूरे पुनरुद्धार जो समिति है इसके अध्यक्ष हैं, इनकी देखरेख में इसका पुनरुद्धार होगा। आइए उनसे पूछते हैं किस तरह से प्लान किया गया है इसके पुराने वैभव को लौटाने के लिए, इस जीआईसी को पुनर्जीवित करने के लिए। जीआईसी में बहुत हिंदुस्तान के बेहतरीन लोग पढ़े हैं, चाहे वो सबसे पुराने हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी महावीर सिंह राठौर साहब हों, गोपाल दास नीरज साहब हों, तबनीर सिकैरा जी हैं, अजय चौधरी एडीजी साहब हैं, चाहे वो हरनाथ सिंह जी हैं, अजय यादव विधायक जी हैं, वजीर सिंह जी हैं, प्रजापालन जी पूर्व विधायक जी हैं, बंटी यादव, देवेंद्र चौधरी ब्लॉक प्रमुख साहब, ऐसे बहुत लोग हैं। और इवन आप समझिए कि राजीव टकरू साहब हिंदुस्तान के वित्त सचिव रहे हैं, अजय रस्तोगी साहब बहुत सीनियर मोस्ट IAS रहे हैं। तो हम लोगों ने एक अपील भी जारी की है और हम लोग ये चाहते हैं जीआईसी का जो पुराना वैभव है, जो हम लोगों ने उसको जिया है सन 78 से 77 से, हम लोग उसको वापस लाए। और हमें उम्मीद है कि हम लोगों के बीच में इतने ईमानदार लोग हैं, बेहतरीन लोग हैं, हमारी टीम बहुत शानदार है। और आप यकीन मानिए हमारे पास हिंदुस्तान से हर क्षेत्र से जो पुराने जीआईसी के लोग हैं, सन 70 के, 65 के, इवन 62 तक के लोगों की खबरें आ रही हैं कि आप लोग उसको ज़िंदा करिए और हम लोग आपकी मदद करेंगे। और हम लोग कोशिश कर रहे हैं, तो आप लोग बहुत जल्द देखेंगे कि हम लोगों ने पहले भी जिस तरह के कार्यक्रम यहाँ किए हैं और आप सब लोगों ने, पूरे समाज ने देखे हैं, एटा के और आसपास के लोगों ने। हम लोग पूरी कोशिश करेंगे, आदरणीय डीआईओ साहब की और आदरणीय प्रिंसिपल जीआईसी साहब के नेतृत्व में हमारी जो टीम है वो बहुत शानदार टीम है। अनूप भाई हैं, राजीव भाई हैं, राजीव वर्मा जी हैं, हमारे सभी प्रिंसिपल्स की टीम है, पुराने जितने लोग हैं, गुप्ता जी हैं, विजय मिश्रा जी हैं, तिवारी जी हैं। मतलब हमारे पास इतने नायाब लोगों की इतनी बड़ी जो है संख्या है, हमें पूरी उम्मीद है कि हम लोग जो काम हाथ में लेते हैं उसको हम लोग कामयाब करते हैं। बहुत जल्द आप लोग देखेंगे जीआईसी का पुराना वैभव यहाँ लौटेगा और हम लोग इतना शानदार यहाँ एक भव्य जो है आयोजन करेंगे जैसे पूरे हिंदुस्तान से सारे बड़े बड़े लोग यहाँ शामिल होंगे और उसको देखेंगे। शुक्रिया। तो ये थे संजीव यादव जी जिन्होंने साफ कहा कि ये जो भवन है ये 111 साल पुराना है। कभी ये शिक्षा के प्रचार प्रसार का मुख्य केंद्र बिंदु माना जाता था।
सभ्यताओं और संस्कृतियों के आदान प्रदान का केंद्र था, लेकिन आज ये अपनी बदहाली पर आंसू बहा रहा है। मैं कहूँगा अपने कैमरा पर्सन जरा इसकी छत को तरफ भी दिखाएंगे, दीवारों को दिखाएंगे, और ऐसा लगता है कि जीआईसी का ये भवन हाफ गया है, पूरी तरह से बुढ़ा हो गया है। और जब ये हमको एजुकेशन देता था उस समय हम लेने वाले थे, आज ये कुछ हमसे उम्मीद कर रहा है। तो ऐसे में हम सभी लोगों का, यहाँ जितने लोग हैं जिसके पुरातन छात्र एकत्रित हुए हैं, पूर्व छात्र हैं, उन्होंने बीड़ा उठाया है। और आपको बता दूं सबसे बड़ा बीड़ा यह है कि जब शासन और सत्ता ने आंखें मूंद ली, सारे सरकारी तंत्र ने आंखें मूंद ली, बार बार अपील करने के बाद सरकारी तंत्र पर जू नहीं रहेगी और तमाम तरह के प्रयास किए गए इसको सरकारी ग्रांट लेने के, लेकिन जब पूरी तरह से निराशा हाथ लगी तब यहाँ के उत्साही जो पूर्व छात्र हैं उन्होंने ये बीड़ा अपने हाथ में उठाया है यहाँ के DIUS के नेतृत्व में कि इसको पुराना वैभव पुनः वापस दिलाएंगे और इस पूरे विद्यालय का कायाकल्प करके इसका जो पुराना स्वरूप हुआ करता था, शिक्षा के आदान प्रदान का जो केंद्र था, संस्कृति का जो केंद्र था, उसके वैभव को वापस लौटाएंगे। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।